कैथल से बड़ी खबर है। बाबा सिद्दीकी की मौत का जो मामला सामने आया था, हत्या जो हुई थी, कैथल नरड़ गांव का रहने वाला है गुरमेल सिंह, जो कि इसमें आरोपी है। 3 आरोपियों में से एक आरोपी है, एक का नाम गुरमेल बताया गया है। पहले भी गुरमेल सिंह पर कई मामले दर्ज हैं, जमानत पर बाहर था गुरमेल सिंह। मामले की जांच कर रही है पुलिस की टीम। पर रहने वाला बताया गया है ये आरोपी गुरमेल। पहले भी बताया जा रहा है कि कई मामले इस पर दर्ज थे और ये जमानत पर बाहर आया था। हरियाणा से अब इस हत्या का कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हत्या कहाँ हुई? मुंबई में। कनेक्शन कहां से जुड़ा? हरियाणा के कैथल से। कैथल का एक गांव है नरड़। यार अब बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि यह मामला पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। इस खबर पर हम मनोज मलिक, हमारे संवाददाता कैथल से जो जुड़ चुके हैं, उन्होंने जानकारी हमें दी है। पहले नाम बताया जा रहा था कि करनैल सिंह है, थोड़ी कंफ्यूजन थी। फिर यह मालूम हुआ कि जो एक आरोपी हरियाणा का रहने वाला बताया गया है, उसका नाम गुरमेल सिंह है, जो कैथल के नरड़ गांव का रहने वाला है। और ज्यादा विस्तार से जानकारी हमारे संवाददाता मनोज मलिक ही दे सकते हैं। मनोज, कैसे मालूम हुआ कि कैथल के नरड़ गांव का रहने वाला ये आरोपी है? 3 आरोपियों में से एक आरोपी जो कि हत्या की वारदात में शामिल था। यह तस्वीर आप देख सकते हैं इन 3 आरोपियों की। इनमें से एक गुरमेल है जो कि कैथल का रहने वाला है। इसके बारे में और क्या जानकारी मनोज आप दे सकते हैं? दर्शकों को बताइए। अपने आप में एक बड़ी खबर, मुंबई में हत्या हुई और कनेक्शन हरियाणा से जुड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कमल, जो मुंबई का मामला था, हत्या का मामला था, वो मामला हरियाणा के कैथल में आकर पहुंच चुका है, क्योंकि जो गुरमीत था वो कैथल के गांव नड़ का रहने वाला था। और बता दूं कि पहले भी 2022 के अंदर भी इसके ऊपर मर्डर का मामला दर्ज था और उस मामले के अंदर ये जेल में भी रह कर आ चुका था। तो बात करें उसकी बातचीत हुई थी, तो मिलने के बाद ये जेल से बाहर आ गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा मुंबई चला गया था, जहां जो लैरिस जो गैंग है उसमें लगातार मिलजुल था, वो चल रहा था। और इसमें कैथल के इसका पता तो है गुरमेल का कि वो यहाँ का रहने वाला, लेकिन अब इसके परिवार जो रीजन है उनकी तक पता नहीं लग पाया, क्योंकि जांच करे तो ये बदमाश है, गुरमेल बदमाश है, ये इसके और कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हो जो है, या फिर इसका कोई और चल सकता है, ये ध्यान आगे देखने वाली बात होगी। लगातार जी मनोज, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपसे बातचीत करूंगा। एक प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। अजित पवार क्या कह रहे हैं वो सुनना जरूरी है। उनकी पार्टी के नेता थे। कारण करण्याच्या ठिकाणी जरूर आपण राजकारण करू, परंतु आपल्यातलाच एक सहकारी आपण अतिशय म्हणजे त्याचं वय देखील कमी होतं, म्हणजे जाण्यासारखं वय पण नव्हतं। मलिक हमारे संवाददाता जुड़े हुए, उनके पास हम लिए चलते हैं आपको। मनोज, कैथल से जो मामला जुड़ा है, आपने जानकारी दी है। हरियाणा पुलिस, कैथल पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही होगी। क्या पूछताछ की जाएगी उनके परिवार से? और जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस भी जरूर कैथल आ सकती है और पूछताछ हो सकती है, और हरियाणा पुलिस को सहयोग करना पड़ेगा मुंबई पुलिस से, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल। देखिए बात जो मुंबई जाकर इन्होंने जो था, तो बाबा सिद्दीकी था, उसकी मौत का मामला भी तो उनका नाम आता, जिससे कैथल का जो गुरमेल जो युवक है वो कैथल के नड़ गांव का, और उम्र की अगर बात करें तो 35 वर्ष की उम्र बताई जा रही है। और जो पुलिस है पूरी एक्टिव हो चुकी है। कैथल के जो एसपी है वो भी लगातार जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं, ताकि कुछ न कुछ जानकारी जो पुलिस है उसको मिलते और आगे भी वो जो कार्रवाई है, जो भी इनका गैंग है, कितने सदस्य गैंग के हैं, कहाँ कहाँ से इनके जो तार है वो जुड़े हुए हैं, इनकी जानकारी अभी ली जा रही है। जी
जांच जारी है और क्या जानकारी मिल पाई है? जानकारी ये भी है कि कई मामले दर्ज हैं, जमानत पर ये बाहर आया था। क्या हत्या जैसी वारदातों के मामले भी इसके खिलाफ पहले से चल रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए 2022 का मामला एक सामने आया था जिसका लगातार पता किया गया, तो उसमें सामने आया कि जो गुरमेल है इसने 2022 के अंदर एक मर्डर किया था और मर्डर करने के दौरान इसको सजा भी हुई थी और सजा पूरी होने के बाद इसको जमानत पे छोड़ा गया था और जेल के अंदर ही जो लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग थी इसका संपर्क वहां पर लगातार बढ़ता गया और जब जमानत पर ये गुरमेल बाहर निकला तो ये मुंबई सीधा चला गया और वहाँ लगातार अपनी गैंग के साथ वहां पर देता रहा और जो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है लगातार जो भी मामला सामने आ रहे थे तो इसमें भी पुलिस जांच कर रही है। इसमें जांच करने के बाद ही पता लग पाएगा कि कैसल के और इसके गांव के जो लड़के हैं कौन कौन इनके साथ जुड़े हुए थे, किस किस के साथ इनका संपर्क था और क्या कारण रहा था होगा कि जब बाबा सिद्दीकी को हत्या की गई। ये अभी देखने वाली बात होगी। पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। जी, एक एंगल ये भी आ रहा है, हालांकि अभी सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, शुरुआती जानकारी है और पुलिस का ऑफिशियल बयान नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई से भी जोड़कर मुंबई पुलिस इसे देख रही है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये काम हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन गुरमेल सिंह का इतिहास क्या है, किस तरीके से वो काम करता था, क्या ये प्रोफेशनल अपराधी है, हम ये कह सकते हैं, और क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई तार जुड़े इसके हो सकते हैं? मनोज, बिल्कुल, देखिए इसकी जो सूत्रों के हवाले से पता किया गया था, बात करें पुलिस प्रशासन से भी इंटरनल बात की गई थी तो उनके द्वारा ही यही बताया गया था कि जो गुरमेल है उसका जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी गैंग के साथ संपर्क था, उसकी गैंग के साथ काफी साथी इसके साथ जुड़े हुए थे जो सुनने के बाद ही इस घटना को अंजाम दिया गया था और ये भी पता लगातार चल रहा है। इसके सब डाटा खंगाला गया तो 2022 के अंदर इसके ऊपर जो मुकदमा था, मर्डर का मुकदमा दर्ज मिला और जमानत होने के बाद ये सीधा मुंबई चला गया था। अभी जो पुलिस है इसके जो गांव है नर वहां पर लगातार जांच कर रही है, पता कर रही है कि इसका पारिवारिक सदस्य कहाँ मिलेगा और जो परिवार है उसके परिवार से भी जो लगातार जो भी जानकारी अधूरी रह चुकी थी और उसके पीछे कौन कौन से और लोग होंगे, कौन कौन सा गैंग होगा, उसका भी जो कैपिटल पुलिस लगातार जाकर बात करें तो वहां पर जाकर पता कर रही है और पता चलने के बाद ही जो ऑफिशियल बयान होगा कैपिटल एसपी द्वारा दिया जाएगा। जी, क्या ऑफिशियल बयान देने की तैयारी में कैथल के एसपी हैं? क्या वो कह रहे थे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या फिर सिर्फ मीडिया कर्मी ही कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की? बिल्कुल कमल, देखिए अभी कुछ 10 से 15 मिनट पहले ही मैंने 2 बार कैपिटल एसपी से कॉल लगाई थी लेकिन उन्होंने फोन लगातार उनके द्वारा फोन काटा जा रहा था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एसपी को भी इस चीज की अभी तक सूचना नहीं लगी है या फिर अगर कैपिटल एसपी को सूचना लगी है तो उसकी वो जांच शुरुआ करिए जो ऑफिशियल बयान देंगे। जी, क्योंकि ये जांच चल रही है और बड़े स्तर पर चल रही है, इसलिए हो सकता है कि कैथल पुलिस अभी कुछ भी साझा ना कर सके, लेकिन ये जानकारी पूरी तरह से स्पष्ट है कि वो कैथल का ही आरोपी है, गुरमेल सिंह ही है, या फिर अभी भी आपको लगता है कि पुलिस ही बताए तो ज्यादा बेहतर है? ये कैसे मालूम हुआ, एक बार फिर से दर्शकों को बताइए कि ये कैथल का ही रहने वाला है, किसने बताया, कैसे मालूम हुआ? जी बिल्कुल, देखिए तो सूत्रों के हवाले से पता किया गया था क्योंकि एक रिपोर्टिंग बिना सूत्र के नहीं की जा सकती क्योंकि इंटरेक्टिव जो बात इंटेल जो मामला था वो पूछा गया था और इसमें ऑफिशियल बयान न देकर अपने ही सूत्रों के हवाले से खबर बताने के लिए जो सूचना थी वो दी गई थी। लेकिन अब जब तक कैपिटल एसपी इस चीज की ऑफिशियल बयान नहीं देते और अगर बात करें बयानों की तो अभी जानकारी जुटाने में कैपिटल पुलिस पूरी हरकत में है, पूरी एक्टिव मूड में आ चुकी है और थोड़ी देर के बाद ही जो ऑफिशियल बयान है कैपिटल एसपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और इससे पहले मनोज एक कंफ्यूजन भी चल रहा था, न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से भी नाम दिया गया था, फिर उस नाम को स्पष्ट किया गया, फिर बताया गया कि गुरमेल सिंह है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर सुबह की बात करें 8 बजे के करीब जब ये नाम था तो गुरनेल नाम बताया गया था, लेकिन जब इस चीज की सूचना कैपिटल से ली गई तो कैपिटल द्वारा ही इसकी पुष्टि की गई थी कि जो गाँव नर है उसमें जो लड़का है, जो युवक है, जो बदमाश है, उसका नाम जो गुरमेल है, गुरनेम नहीं है। तो इसकी भी जांच कैपिटल पुलिस द्वारा ही सूचना दी गई होगी। एक सवाल और भी मेरे मन में है क्योंकि कई सवाल आप जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या का जो मामला है ये बहुत बड़ा मामला है और पूरे देश में इस समय इस हत्या की चर्चा हो रही है। मनोज, ये बताइए कि जिस गांव का वो रहने वाला है उस गांव में
अंतिम बार वो कब गया था, ऐसी जानकारी मिली हो? उसके परिवारजन क्या अभी भी वहां पर रहते हैं? कमल, देखिए, इस चीज की अभी कोई सूचना नहीं लगी है, लेकिन अभी इसका नाम ही और जो मामले दर्ज थे वो ही अभी तक जो प्रशासन द्वारा ही पता किया गया है, सूत्रों के हवाले से पता किया गया है। क्योंकि अगर अभी जो मामला खुल जाएगा तो उसमें पुलिस की जो कार्रवाई उसमें भी काफी परेशानी पुलिस को आ सकती है। इसलिए जो पुलिस प्रशासन है या जिला प्रशासन की बात करें तो अपने स्तर पर जो जानकारी है वो अभी जुटा रही है, और कुछ ही देर के बाद जो ऑफिशियल बयान है कैपिटल एसपी द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, ये कैपिटल पुलिस का भी कहना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मलिक, आपने जानकारी दी है। कुछ और अपडेट हो तो जरूर बताइएगा। हम लगातार खबरें अभी तक पर ये जानकारी दे रहे हैं।